नमस्कार, जी न्यूज का ये खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं नोएडा के अड्डा मार्केट से, सेक्टर 18 से, जहां पर गोपाल जी ज्वेलर्स पर हम मौजूद हैं। और मिडिल ईस्ट में इस वक्त युद्ध भले ही रुका हुआ है, खत्म तो नहीं हुआ, रुका हुआ है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने को आने वाले वक्त में मिल सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की, और यह अपील थी कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बचत करें। न सिर्फ उन्होंने अपील की, बल्कि आज सुबह उन्होंने यह भी आदेश दिया कि उनके भी काफिले में कटौती हो। उसके बाद तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने गाड़ियों के काफिले में कटौती की। लेकिन आम जनता से जो उन्होंने अपील की, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे। लेकिन हालात इस वक्त देश में क्या है, अपील का किस तरह से असर पड़ रहा है, एक रिपोर्ट आइए पहले आपको दिखाते हैं। सोना चांदी खरीदने वालों को झटका, केंद्र सरकार ने बढ़ाई इंपोर्ट ड्यूटी। अगर आप शादी ब्याह के लिए गहने बनवाने की सोच रहे हैं या निवेश के लिए सोना चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो ये खबर आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली। सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी में भारी इजाफा कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर नई दरें लागू कर दी हैं, जो आज से लागू हो गयी। अब विदेश से सोना मंगवाना न केवल महंगा होगा, बल्कि इसका सीधा असर आपके शहर के सराफा बाजार पर भी दिखेगा। सरकार ने कुल इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से सीधा बढ़ाकर 15% कर दिया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी BCD 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई, जबकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस यानी AIDC को 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। इतना ही नहीं, UAE से रियायती कोटे के तहत आने वाले सोने पर भी अब ज्यादा ड्यूटी चुकानी होगी, यानी छूट के दिन अब लग चुके हैं। आखिर सरकार ने ये सख्त कदम क्यों उठाया? इसके पीछे की वजह है रिकॉर्ड तोड़ आयात। वित्त वर्ष 2025-26 में गोल्ड इंपोर्ट 24% से ज्यादा बढ़ाकर रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इससे पहले 2024-25 में यह आंकड़ा 58 अरब डॉलर था। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड उपभोक्ता माना जाता है। भारत अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा सोना स्विट्जरलैंड से मंगाता है, जिसके बाद UAE और दक्षिण अफ्रीका का नंबर आता है। इंपोर्ट ड्यूटी का असर सिर्फ ज्वेलरी तक सीमित नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, रिसाइकलिंग और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों में भी कीमती धातुओं का इस्तेमाल होता है। वहां लागत बढ़ने से मोबाइल और अन्य गैजेट्स की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में देशवासियों से संयम की अपील की है। उन्होंने खास तौर पर सोने की खरीदारी और ईंधन की खपत कम करने को कहा है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहे। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है, तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अगर आप निवेश के लिए सेफ हेवन यानी सोने को चुन रहे हैं, तो अब आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि अब सोना खरीदना सिर्फ शौक नहीं, बल्कि एक महंगा सौदा साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका अपने खास मेहमानों से परिचय कराते हैं। मेरे साथ आशुतोष कर्नाटक जी हैं, फॉर्मर चेयरमैन और MD गेल के, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही मेरे साथ रूपा मेहता जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट, आपका भी बहुत स्वागत है। नवीन जिंदल जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। खुशबू जी हमारे साथ हैं, जो मार्केट को समझती हैं। इसके अलावा मेरे साथ विपुल अग्रवाल जी हैं, जो कि गोल्ड एक्सपर्ट हैं। और साथ ही गोपाल जी ज्वेलर्स से मेरे साथ विशु अग्रवाल जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबका स्वागत। लेकिन आशुतोष जी, पहला सवाल ये आपसे, आप इन बड़े पदों पर रहे हैं, जो अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, उसका असर एक तरीके से दिखना थोड़ा बहुत शुरू हुआ है अलग अलग राज्यों में, मगर लॉन्ग टर्म के लिए क्या यह बेहतर और हो सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए, इसको मैं बोलता हूं हमेशा कि सोच बदलो, आदत बदलो, अपने आप को बदलो। यानी कि आपको हर एक आदमी को अपनी ओर से कंट्रीब्यूट करना चाहिए ऐसी अवस्था में काम करने के लिए, जब ऐसी स्थिति है। आपकी जो इकोनॉमी है, पूरी एनर्जी इकोनॉमी इंपोर्ट बेस्ड है, जहाँ पर आप ऑयल इंपोर्ट करते हैं, गैस इंपोर्ट करते हैं, LPG इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट अगर महंगा होगा, तो आपकी अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ना लाजमी है। तो आपको क्या एक्शन लेने पड़ेंगे? आपको ये एक्शन लेने पड़ेंगे कि आप जो भी इंपोर्ट, जिस चीज़ का इंपोर्ट करते हैं, वो
उन चीज़ों को आप कम खर्च करें, यानी कि क्रूड ऑयल को कम खर्च करें, गोल्ड को कम खर्च करें, एडिबल ऑयल जो आप पाम ऑयल जो मंगाते हैं उसको कम खर्च करें। ये एक व्यवस्था है, ये एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से कंजर्वेशन, इट इज़ नॉट टाइम ऑफ कन्फ्रंटेशन बट इट टाइम ऑफ कंजर्वेशन। इसलिए और ये आदत तो आज ही नहीं, ये तो हमेशा ही होनी चाहिए, ये हमेशा ही होनी चाहिए। एक हमारा और कंसेप्ट है, उसका नाम है श्री, सेव रिसोर्सेज एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। जहाँ पर रिसोर्स में आपका खाना भी आता है, पानी भी आती है, पैसा भी आता है, समय भी आता है, एनर्जी भी आती है, एनवायरनमेंट भी आता है। तो इन सब पांचों को आपको वैसे भी स्कूल लेवल से ही बचाने की आदत होनी चाहिए, करना चाहिए। नवीन जिंदल जी, प्रधानमंत्री ने अपील की, राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों ने कहा कि ये बेहतर है, इसमें कटौती होगी, लेकिन उनका क्या करेंगे जब पार्टी के नेता भौकाल में, एक तो होता है सुरक्षा की दृष्टि से, एक होता है भौकाल में 100 गाड़ियां लेके चल रहे हैं, उनका क्या इलाज है? यानी कि देखिए, पिछले जब से प्रधानमंत्री जी ने अपील की है उसके बाद बदलाव देखिए। देश के प्रधानमंत्री ने, हालांकि मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, उनको अपनी सुरक्षा में कोई कटौती नहीं करनी चाहिए, सुरक्षा लेकिन उसमें कोई करेक्ट, लेकिन उसके बावजूद फिर भी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इवन अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले के अंदर कटौती की। और इवन कई राज्यपाल ने तो ये कहा, तो कर दिया। मेरा सवाल ये था जो 100 गाड़ियां लेके चल रहे हैं भौकाल में, उनका क्या करेंगे? मैं वही पूरी बात बताता हूँ। इवन गुजरात के राज्यपाल ने तो ये भी कहा कि वो बस और ट्रेन से सफर करेंगे, हवाई जहाज से भी सफर नहीं करेंगे। तो मतलब ये है कि जो वैश्विक संकट है ये सब देख रहे हैं, और ये जो वैश्विक संकट है ये किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं आया हुआ है। भारत में तो 70-75 दिन से तो किसी प्रकार की कोई रोक ही नहीं थी, किसी प्रकार की रोक नहीं थी। चाहे डीजल पेट्रोल के रेट तो आज तक भी नहीं बढ़े गए, जबकि अभी 58 देश ऐसे हैं जिसमें कि 20 से लेकर के 60% तक के रेट बढ़े हैं, डीजल के, पेट्रोल के। कुछ लोग कह रहे थे ये संकेत है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। सवाल, कुछ पॉलिटिकल एनिमल्स को छोड़ दीजिए, मैं बहुत घास शब्द कह रहा हूं, उनको छोड़ दीजिए, वो राजनीतिक के लिए कुछ भी कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए संकेत भी मान लें अगर, तो जो संकट है उसको तो निपटना है ना। 140 करोड़ देश की जनसंख्या है, ओके सर, उसको ठीक करना है। मैं आपके माध्यम से एक बात और भी कहना चाहता हूं, जब आप सबकी सुरक्षा कम कर रहे हैं, कम लोग अपने अपनी छोड़ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मेरी भी सुरक्षा सरकार चाहे तो कम कर ले, हटा ले। वो इसलिए कि आज देश की आवश्यकता देश को बचाने की है, और देश को बचाने की आवश्यकता इसलिए है जब पूरा का पूरा समाज मिलकर के कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा, कहीं ना कहीं आगे चलेगा, तब देश आगे बढ़ेगा। ठीक है रूपा जी, क्या फर्क पड़ा है मार्केट पर प्रधानमंत्री की इस अपील का? देखिए, पहले तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो प्रधानमंत्री जी ने आज गोल्ड को लेकर अनाउंसमेंट जो आया है, जो पहले उन्होंने कहा कि सोना कम खरीदें, और उसके बाद जो इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर आज इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, आपके चैनल के माध्यम से, बल्कि मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, कि अगर जरूरत पड़े तो 2 साल के लिए गोल्ड का इंपोर्ट बंद भी कर देना चाहिए। इसके पीछे रीजन बताती हूँ। जरूर जो ज्वेलर एसोसिएशन होगी या ज्वेलर इंडस्ट्री से लोग जुड़े होंगे, शायद वो मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा मुझे समय दीजिएगा तो मैं अपनी बात पूरी रख पाऊंगी कि मैंने इतना बड़ी बात क्यों बोली। देखिए, हम सोने के बिना, गोल्ड के बिना हम रह सकते हैं, ये खाने की आइटम नहीं है, लेकिन जब आप ये देखिए कि संकट अब कितना बड़ा हो सकता है। जब लॉकडाउन लगा था तब जिंदगियां बचाने के लिए सारी इंडस्ट्री बंद कर दी गई थी, लेकिन आज जो सवाल है वो अर्थव्यवस्था को हमने बचाना है, क्योंकि हमारा रुपया लगातार गिरता जा रहा है। हम गोल्ड के बिना रह सकते हैं। बीइंग अ वुमेन, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं हर रेट पर गोल्ड खरीदना चाहूंगी। कब? जब मेरे पास उतनी इन्वेस्टमेंट होगी या मेरे पास उतना बैक होगा। लेकिन आज की डेट में आप देखिए जो गोल्ड के प्राइसेस हैं, आम आदमी नहीं खरीद पा रहा, जिसके पास कैपेसिटी है वही खरीद पा रहा है, और रेट बढ़ेंगे तब भी वही लोग खरीदेंगे। नवीन जी कुछ कहना चाह रहे, उससे पहले कमेंट, एक सवाल और आपसे कि आप बैठे हैं ज्वेलर्स शॉप में और ये लोग कहेंगे कि आपने उनका ध्यान रखा ही नहीं, सीधे सीधे कह दिया बंद कर दो। आपको पहले ही बोला, मुझे समय दीजिए तो मैं उनकी भी बात रखूंगी। मैं द बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन कोचा माजनी का करीब 20 वर्ष से चेयरमैन भी हूँ। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, 5 करोड़ से ज्यादा लोग देश भर के अंदर, तो उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको समझने की आवश्यकता है। लोग जो इन्वेस्टमेंट के लिए ठोस सोना खरीद रहे हैं वो नहीं खरीदें। मैं आज के ज्वेलरी खरीदें, आवश्यकता अनुसार ज्वेलरी जरूर खरीदें, लेकिन ठोस सोना इन्वेस्टमेंट के लिए ना खरीदें। ये अग्रवाल जी, पहले ये अपील कि सोना ना खरीदें, फिर उस पर ड्यूटी इंपोर्ट बढ़ाना, इसका क्या असर पड़ रहा है आपकी शॉप पर, बाकी मार्केट पर?
अभी तो जैसे 2-3 दिन ही हुए तो ऐसा पता नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में इसका असर जरूर मिलेगा, क्योंकि विश्व के नेता हैं मोदी जी, उनकी बात सब सुनते हैं और भारत में तो विशेषकर लोकप्रिय हैं सारे हमारे प्रधानमंत्री जी। लेकिन उनको ये हमारे व्यापारी वर्ग को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें बोलनी चाहिए थी, जो मेरे हिसाब से सिर्फ सोने को लेकर उनका जो स्टेटमेंट है कि आप इसको ध्यान से खरीदें, क्योंकि आप लोग अपनी शादी के लिए खाली सोना खरीदते हैं, शादी में देने के लिए नहीं, सिर्फ उसको फ्यूचर में वो सेविंग के लिए भी काम करता है। हमारी परेशानियां आती हैं उस टाइम काम करता है। और जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है उससे सोना और उल्टा महंगा हो गया है, तो और लोगों के बजट से कैसे क्या फर्क पड़ा है मार्केट पर, और आप कि एक महिला होने के नाते क्या सोचती हैं जो अपील प्राइम मिनिस्टर ने की है? ये एक तरीके से यूके में इजराइल में बॉम्ब गिर रहे हैं, यहाँ तो हमारी देश पर हमारे पे बॉम्ब गिरा रही है। बहुत ही गलत इन्होंने राय रखी है, हमारे सामने अपील रखी है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। मैं एज अ ज्वेलर ये वाली बात कह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जो करी है वो देश हित में करी है, लेकिन उन्होंने हमें इस बारे में ज़रा भी ये नहीं सोचा कि अब हमारे साथ सिर्फ एक ज्वेलर नहीं होता, एक व्यापारी नहीं होता, उसके साथ उसका स्टाफ होता है, उसके साथ उसकी कारीगर होते हैं, उनका क्या होगा। और ये बात कोई 1 महीने की या 2 महीने के लिए नहीं कही, जैसे कोरोना में था कि 1 महीने का 2 महीने का लॉकडाउन है, यहाँ तो उन्होंने साल भर 1 साल के लिए उन्होंने पूरी बात रख दी, कोई सोना ना खरीदे। जब मुझे नरेंद्र मोदी जी ये थोड़ी सी बात रखेंगे कि मैं बच्चों के कॉलेजेस की फीस या मैं इलेक्ट्रिसिटी की फीस या मैं अपने बाकी खर्चे कैसे करूंगी, ये बड़ा सवाल है। विश्व अग्रवाल जी, एक चीज बताइएगा, उन्होंने गोल्ड खरीदने के लिए कोई कानून तो बना नहीं है, उन्होंने एक अपील की है, और ज्यादातर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भाई ये जो जमाखोरी लोग करते हैं वो ना करें। ज्वेलरी शादी ब्याह में जरूरत है तो लोग खरीद सकते हैं। तमिलनाडु सरकार ने तो खुद कहा कि शादी में हम सोना देंगे। तो अब मुझे एक चीज बताइए कि इसका जो जमाखोरी ज्यादा करते थे वो खरीदते थे, या जो शादी ब्याह के लिए ज्वेलरी खरीदते हैं वो लोग ज्यादा खरीदते थे? नहीं सर, हमारा तो रिटेल ज्वेलरी शोरूम है, तो हमारे पास तो एज ए कस्टमर ही लोग ज़्यादा आते हैं, जमाखोरी वाले नहीं आते हैं। लेकिन लोग, जैसा कि सबने कहा कि वो उनको फॉलो बहुत करते हैं, लोग मोदी जी की बात को मानते हैं। तो अगर 1 साल तक लोगों ने ज्वेलरी नहीं खरीदी तो फिर तो ज्वेलर्स का तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और साथ में जैसे संकट है सर, तो साथ में संकट तो है, तो साथ में क्या होगा इसका रास्ता कैसे ज्वेलर्स के लिए स्पेशली? ये जो कह रहे हैं कि अगर 1 साल तक नहीं खरीदेंगे तो हमारा क्या होगा? नहीं, ये बात देखिए कुल्ला की बात तो सही है। आप देखिए मैसेज की गहराई समझिए, मैसेज ये कंजर्वेशन का मैसेज है, नहीं कहा उन्होंने। हाँ ठीक है, आप समझिए हो क्या रहा है कि हम एक सुनने में इसे बोलते हैं एक कम्युनिकेशन एरर है, एक अर्ली वार्निंग सिग्नल होने, जैसे तूफान आने की संभावना है, ये एक आपकी इकोनॉमी में प्रेशर आने वाला है। एक तो रूपा जी ये कि डॉलर बहुत मजबूत हो रहा था, शायद इस वजह से भी उन्होंने कहा कि हम सोने की पेमेंट जब करते हैं तो डॉलर में वो जाता है, इस वजह से भी एक बड़ी वजह थी। देखिए बिल्कुल यही वजह थी, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है। आपको इकोनॉमी को समझना होगा कि मोदी जी ने इतनी बड़ी बात क्यों कही, उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ाई गई, क्योंकि हमारे गिरते रुपए को बचाना है। अगर रुपया हमारा स्ट्रेंथ लेगा, अगर हमारी इकोनॉमी बचेगी, तभी तो हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि अब जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, देखिए वो चाहते हैं कि वो स्थितियां फिर ना रिपीट हों जो लॉकडाउन में हुई थी। तो वो इतना बड़ा स्टेप लेने से अच्छा, अगर छोटे छोटे स्टेप लेने से अगर हम देश को बचा सकते हैं तो वो क्यों नहीं करना चाहिए? नवीन जी, सुरक्षा में कटौती से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गाड़ियां जो चलती हैं उसमें कटौती हो। नहीं, उन्होंने ईंधन की भी बात की है। हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी अपनी जनरेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक वाहनों पे कितने सारे लोग गए हैं, लगातार जा रहे हैं, हम भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर हैं। सबको अपील की इलेक्ट्रिक वाहनों पे जाना चाहिए और कम से कम उपयोग करें। एक समय था जब कांग्रेस के शासनकाल में आदेश दिया गया था कि शाम को 8 बजे के बाद सब के सब 1 घंटे के लिए अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन करेंगे। शाम को 4 बजे के बाद सारे दुकानदार, शोरूम, ऑफिस सरकारी वाले अपने एसी बंद कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए।